दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। करेंगे बड़ी खबरों का विश्लेषण, बताएंगे आपको कि संसद के मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही आखिर कैसे विपक्ष के हंगामे की बारिश हो गई, और साथ ही बात कई और खबरों की भी होगी। लेकिन पहले आपका विचार जानने का वक्त है। रिपब्लिक भारत हमेशा से ही आपके विचारों को रखता आया है कू ऐप पर, और सवाल भी आज का आप देख लीजिए कि आज का सवाल है जिस पर आपको अपने विचार रखने हैं। आपके विचार जानना जरूरी है। रिपब्लिक भारत आपके हर मुद्दे की आवाज उठाता आया है। आप भी हमारे साथ जुड़िए कू ऐप पर और उठाइए अपनी आवाज, रखिए अपने विचार। आज का सवाल जल्दी से देख लीजिए। सरकार पर जासूसी के आरोप लगाकर विपक्ष मॉनसून सत्र को बर्बाद करना चाहता है क्या? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। तो 10 में दम की शुरुआत करते हैं। तो मॉनसून सत्र के पहले दिन, जी हां, पहले दिन विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इंतजार कर रहा था कि उसकी बारी आए और वो हर बात पर पलटवार करे। हंगामा भरपूर हुआ और विपक्ष ने आज हद ही कर दी। न प्रधानमंत्री मोदी की अपील मानी गई, न ओम बिरला की अपील मानी गई। सवाल से लगातार सवाल सरकार से पूछा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष पर करारा वार किया है। सदन की गरिमा को कम मत कीजिए प्लीज। माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। संसद में विपक्ष ने हद कर दी। प्लीज। मोदी बोले पूछो सवाल, विपक्ष करे सवाल। विपक्ष चर्चा से दूर, हंगामा भरपूर। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। इस सदन में ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी विपक्ष से, ताकि चर्चा हो सके, जनता के मुद्दे उठाए जा सके, सरकार से सवाल पूछे जा सके। लेकिन कैसी चर्चा और कैसे सवाल? शायद विपक्ष के पास सवालों का अकाल था, तभी तो बवाल ही बवाल था। सिर्फ हंगामा, शोर और बवाल था। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही विपक्षी सांसदों ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई महिलाएं और दलित नेता मंत्री बने हैं, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। परिचय के दौरान हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सदन की परंपरा को तोड़ा गया, ऐसा 24 साल में पहले कभी नहीं देखा। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। राज्यसभा में भी पीएम मोदी के संबोधन के दौरान यही स्थिति बनी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है और वो महिला मंत्रियों का नाम तक सुनना नहीं चाहते। लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है।
विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होने से पहले ही स्थगन प्रस्ताव दिए और चर्चा की मांग की। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष सवाल पूछने से भी भागता नजर आया और एकजुट होकर सिर्फ हंगामा किया और सदन का समय बर्बाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की जाती है। और एक और मुद्दा जो संसद के गलियारे तक पहुंचा वो है फोन टैपिंग और जासूसी कांड का। इस मुद्दे पर जैसे सरकार और विपक्ष में युद्ध छिड़ गया है, वार पलटवार शुरू हो चुका है और लगातार सरकार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। अमित शाह ने तो ब्लॉग लिखकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए और ये कह दिया कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। फोन टैपिंग पर सियासी तांडव, जासूसी की बात किसका हाथ? देश की सियासत में एक बार फिर जासूसी का जिन्न बाहर निकल आया। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया कि मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंटरनल सिक्योरिटी श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच हो, सभी विपक्षी दलों को हम ऑन बोर्ड लेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लॉग लिखकर तीखा पलटवार किया। ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि ये लोग किसके इशारे पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। उन्हें बार बार भारत को नीचा दिखाने में क्या खुशी मिलती है। अपना जनाधार और राजनीतिक महत्व खो चुकी कांग्रेस को इसमें कूदते देखना न तो अप्रत्याशित लगता है और न ही आश्चर्यजनक। कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। लोकतंत्र और विकास की अवरोधक कांग्रेस खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसलिए वो संसद में आने वाले किसी भी प्रगतिशील कार्य को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश कर रही है। ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान आप क्रोनोलॉजी समझिए। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र से खिलवाड़ का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी की जासूसी कराई गई। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी जासूसी करवाई गई है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का तो इतिहास ही जासूसी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ कथित तौर पर हुई फोन टैपिंग की याद दिला दी। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद कीजिए? कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? मॉनसून सत्र से ठीक पहले ऐसी खबरों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वायर की खबरें पहले भी झूठी साबित हो चुकी हैं। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल का रवैया भी हमेशा से भारत विरोधी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज एक और गजब की तस्वीर संसद से देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम व्यक्ति की तरह छाता लेकर मीडिया से बात करते हुए नजर आए। वहीं इस तस्वीर से इतर एक तस्वीर और सामने आई जो कि विपक्ष की तस्वीर थी और ये सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। राहुल गांधी दरअसल उनका सुरक्षा कर्मी छाता लेकर उनके पीछे आ रहा था और राहुल गांधी को बारिश से बचाने की कोशिश हो रही थी। देखिए जरा। छाता
लेकर छा गए मोदी। मोदी सादगी की मिसाल, राहुल की वीवीआईपी चाल। दिल्ली में आज गजब का संयोग बन गया। एक तरफ मॉनसून सत्र का आगाज था तो दूसरी तरफ मॉनसून की फुहारों का अंजाम। बदरा जमकर बरसे संसद परिसर में, जहां पीएम मोदी का सादगी वाला अंदाज और निखर कर सामने आ गया, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीवीआईपी अंदाज को बारिश ने सामने ला दिया। मॉनसून सत्र के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, उस वक्त बारिश हो रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद हाथ में छाता थामे नजर आए। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी के लिए छाता लेकर साथ चलने वाला अधिकारी हो सकता था, लेकिन पीएम मोदी सादगी भरे अंदाज में खुद ही छाता लेकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पीएम मोदी के सहयोगी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह और वी मुरलीधरन भी अपने हाथ में छाता थामे नजर आए। इसी दौरान संसद परिसर से एक और तस्वीर सामने आई, जिसने कांग्रेस के युवराज का वीवीआईपी कल्चर सामने ला दिया। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे तो एक अधिकारी उनके साथ छाता लेकर चल रहा था। उस वक्त वो राहुल गांधी को बारिश की वजह से बचा रहा था, लेकिन खुद बारिश में भीग रहा था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें जमीन से जुड़ा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। वहीं लोग दूसरे नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। वो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक की भाषा बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं, लगातार जांच तेज होती जा रही है और उनकी डायरी से कई राज सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनका प्लान क्या था और इनके आका कौन थे। आतंक की उड़न तस्तरी। लखनऊ में कैसे घुसे खटमल? काली डायरी में खूनी कोड। खूनी खेल को अंजाम देने के लिए अलकायदा के आतंकियों ने अपनी साजिश के चारों शब्दों का ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया था। साथियों से संवाद के लिए मिन्हाज और मसरूद्दीन आतंकियों के कोड वर्ड, फ्लाइट, उड़न तस्तरी, खटमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें गहरे राज छिपे हुए हैं। आतंकियों के पास से एटीएस को एक काली डायरी मिली है। इसी काली डायरी में एटीएस को वो कोड वर्ड मिले हैं। डायरी में मिली रहस्यमयी शब्दों का इस्तेमाल कर आतंकी हिंदुस्तान को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की साजिश रच रहे थे। संदेश भेजने के लिए आतंकी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मिन्हाज और मसरूद्दीन सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से इन्हीं कोड वर्ड्स में बात करते थे। आगे बढ़ेंगे। ये पंडित पॉलिटिक्स की माया है, जिसके बाद जो निशाना साधा जा रहा है वो यूपी का 2022 का चुनाव है। मायावती ब्राह्मणों का नाम जप रही हैं, जो 14 साल पहले जपा करती थी, लेकिन एक बार फिर से ब्राह्मण यूपी की पॉलिटिक्स में केंद्र में आ गए। 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मणों को बहकाया। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। ब्राह्मणों का बीएसपी से विश्वास उठा। मैं हूं ब्राह्मण। ब्राह्मण को आप झुंझुना मत दीजिए, कोई प्रलोभन नहीं दीजिए। ये पार्टियों की राजनीतिक वर्जिश 2022 चुनावों की है। समझ जाइए कि इस बार के यूपी चुनावों में बहुत दम लगने वाला है। 6 महीने पहले ही जातियों को साधने में और उनके समीकरणों की बिसात को बनाने में नफे वाली राजनीति जोर पकड़ रही है। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए मायावती ने कमर कस ली है। दांव और भी बड़ा चल दिया है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन कर मायावती 14 साल बाद ब्राह्मण कार्ड खेलकर सत्ता में दोबारा वापसी चाहती हैं। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए।